Welcome back, friends, to the yet another episode on Astro दीपक दुबे चैनल। और जैसा कि पिछले सेशंस में हम विवाह के बारे में बहुत सी खास इंटरेस्टिंग सवालों पर चर्चा कर रहे थे, उसी ज्योतिष चर्चा को आज हम इस एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। तो दीपक जी, जैसे कि हम विवाह में कुंडली मिलान की बात कर रहे थे और गुणों की, कंपैटिबिलिटी की बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी। तो अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि विवाह और कुंडली मिलान से संबंधित वो क्या दोष हो सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने जी। किया। और क्योंकि मेरा भी ये मानना होता है कि अच्छाई तो है ही, उस पे क्या चर्चा करनी है, लेकिन जो खराबियां हैं, दोष है, उसको जरूर देखना बहुत चाहिए। जरूरी रास्ते है में जानना। जाम कहाँ है, रास्ता कहाँ खराब है, जी। उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जी। अच्छा कहाँ तक है वो छोड़ दो, लेकिन कहाँ खराब आएगा वो निकालना जरूरी है। तो कुंडली में, जैसा मैं पहले एपिसोड में भी हम लोग बात कर रहे थे, कि हमें देखना होता है कि जब भी विवाह करिए, कई बार मैं देखता हूँ कि दर्शक कंफ्यूज होते हैं कि चार्ट कई तरह के होते हैं। चार्ट जो है वो जा करके हम लोग उसके अंशों को देखते हैं, लेकिन मुख्यतया जो है वो लग्न से सप्तम भाव का क्या हिसाब किताब है वो देखना जरूरी है। तो दोष कुंडली में यही होगा ना कि व्यवहार कैसा है। कुंडली में विवाह भंग योग तो नहीं बन रहा है। अच्छा। कुंडली में इंटरकास्ट मैरिज तो दोष आजकल नहीं माना जाता, लोग कर ही जी। रहे हैं, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस। लेकिन कई बार ऐसे योग उसमें देखे जाते हैं कि आपका जो जीवन साथी मिलेगा वो बहुत धूर्त मिले, या धूर्त लड़की मिले, या धोखेबाज मिले, ठीक है ना, झूठ बोलने वाला मिले, कलेश करने वाला मिले। इस तरह का योग होता है कुंडली में। प्रेम विवाह में तो बड़ा हिचकिचा के हम लोगों को बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग मानते नहीं, चाहे कुछ भी हो, पहले उस समय कर लेंगे, फिर बात पता चलता है 6 साल भर बाद जो है वो धोखा मिल गया तगड़ा। धन हानि का योग तो नहीं बन रहा कोई जीवन साथी। अच्छा, ऐसा भी होता है आजकल आप देखिए ना, आजकल एग्जाम्पल, शादी होती है, 1 हफ्ते बाद, महीने भर बाद लड़की डिवोर्स का फाइल कर देती है, 50 लाख क्लेम कर देगी। अभी तो तीन चार कुछ दिन पहले अभी न्यूज में था ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिज को वसूली का धंधा नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही महीने वो लोग 1 हफ्ते साथ रहे थे, महीने भर शायद वैसे रहे थे, उसके बाद 15 साल से अलग है, वो करे 40 लाख रुपए हमको चाहिए कंपनसेशन, 50 लाख। तो अब क्या सिचुएशन है, मैं सिचुएशन पे नहीं जाता, बच्चा भी नहीं है, तो होता क्या है कि, तो इसका मतलब कि हम ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें, हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि सब डिस्प्यूटेड मामला हो, क्या किसकी कंडीशन है नहीं पता। बिल्कुल। मुद्दा ये होता है कि उस व्यक्ति को जीवन साथी के कारण धन हानि हुआ कि नहीं हुआ। तो धन हानि तो हुआ ना, हमारा विवाह हुआ, विवाह से हमें सुख तो मिला नहीं, हमको धन हानि हो गई कि हमको मकान देना है, फ्लैट देना है, गाड़ी देनी है, पैसा। कई बार लड़कियों के साथ ऐसी स्थिति होती है, जॉइंट में फ्लैट खरीद लिए, लड़की काम कर रही है, उसके नाम पे लोन हो गया, हस्बैंड ने साथ में वो कर लिया, हस्बैंड बैठा हुआ वहीं पे रह रहा, लड़की भर रही है। किस वो बाहर में इस तरह के बहुत से केसेज आ जाते हैं कि जिसके नाम पर वही भर रहा है। तो कई बार लड़कियां बहुत नुकसान सहती हैं अपने जीवन साथी के साथ। कई बार कई महिलाओं का ऐसा केस आता है कि बहुत भावुक है, पति ने जो धीरे धीरे सारा उनका ऐंठ लिया, गहना भी लिया, अरे मेरा तो ऐसा चल रहा है, मेरा टाइम ठीक नहीं, ये सारे योग हम समझ सकते हैं। हाँ, ये योग समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन साथी के कारण आपकी कुंडली में धन हानि का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, विवाह का सुख कैसा है, विवाह भंग योग तो नहीं। विवाह भंग योग होने पे कई बार क्या होता है कि विवाह होकर के टूट जाता है, या संबंध, बहुत गहरा रिश्ता, प्रेम संबंध बनेगा, टूट जाएगा, स्थिरता नहीं रहेगी जीवन में, बार बार उसकी संभावना रहती है। माने कई बार कहे 3-4 बार रिलेशन टूटते हैं लोगों के, 2 साल बने, 3 साल बने, फिर टूट गए। फिर अब टूटेगा, आदमी अकेला रहेगा तो कभी ना कभी वो कनेक्ट किसी न किसी से होगा ही, तो जब वो दोबारा फिर कनेक्ट होता है, फिर योग ठीक नहीं, फिर टूट गया। तो इस तरह के दोष जो है वो कुंडलियों में होते हैं, जिसको आप पहले देख सकते हैं। और ज्योतिष जो है ना, वो प्रिकॉशन के लिए बहुत अच्छा शास्त्र है। ये बहुत अच्छी बात प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशन के लिए है ज्योतिष। प्रिकॉशन के लिए बहुत अच्छा शास्त्र है कि हम ऐसी कंडीशन में क्या करें। ये देखिए, 100% में बार बार रिपीट करूंगा कि 100% भगवान शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की जितनी चीजें हैं या जो भी विधाएं हैं, चाहे कोई शास्त्र हो चाहे विधा हो, 100% उसको नहीं कहा जा सकता। वो जो है वो कुछ प्रतिशत संभावनाएं होती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट विकल्प है किसी चीज को समझने और जानने का, पहले घटना से पहले, होने से पहले, वो ज्योतिष के अलावा कोई शास्त्र ही नहीं है जिसमें आप जान पाए। दुनिया में कोई ऐसी विधा नहीं है, कोई साइंस ऐसी नहीं है, कोई तकनीक नहीं है जिससे कि आप पहले का पूर्वाभास या पूर्वानुमान लगा सकें कि हाँ, ये चीज ऐसी हो सकती है, हो ही जाएगी में तो विवाद है, क्योंकि हम कर्म से भाग्य को बहुत हद तक परिवर्तित कर सकते हैं। तो वहां प्रिकॉशन के लिए इन चीजों को आप देख सकते हैं। तो कुंडली में दोष धन हानि का हो सकता है, पारिवारिक सुख की कमी का हो सकता है, संतान नहीं प्राप्ति का दोष हो सकता है,
विवाह सुख का नहीं हो सकता है, विवाह में धोखे का हो सकता है। संबंधों में विवाह का मतलब संबंध, जी। विवाह का मतलब देखिए, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, एक क्लैरिफाई करूं, बड़े जी, मजेदार जी, क्वेश्चन आते हैं हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि मैच मिलान के लिए आएगा कि सर विवाह नहीं हो रहा। अब हम देख रहे हैं कि इसका विवाह तो जल्दी हो जाना चाहिए था, जी, कुंडली में ऐसे योग होते हैं, लगता है कि विवाह में कोई बाधा ही नहीं, पहले हो जाना चाहिए। तो मुझे विवाह तो जल्दी हो, अभी तक शादी नहीं हुई, नहीं सर। तो कुंडली मिलान अच्छा है, तो पता चलता है कि रिलेशनशिप में 5 साल से रह रहे हैं। ओके, तुम्हें रिलेशनशिप में जब 5 साल शादी तो हो गई ना तुम्हारी, अब तो तुमने सोशल एक्टिविटी नहीं करी, बिल्कुल। अब तुमने कोर्ट में वो तो सामाजिक फॉर्मेलिटी, मोहर नहीं है बस। आपने उसको मोहर नहीं, मोहर जाए उसमें, आप जी, पार्टी नहीं दी और रिसेप्शन की, हाँ, अवैवाहिक दूसरों है। का मार के बैठे हुए हो, बस सीधी सी बात अगर देखा जाए तो, या कोर्ट में जाकर के उसमें आपने लीगलाइज नहीं किया। जी, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में 5 साल से हैं, तो जिस दिन आप रिलेशनशिप में हुए फिजिकली और मेंटली, उस दिन आपका विवाह हो गया। जी, पहले के धर्मशास्त्र में उसको गंधर्व विवाह कहते थे। जी, बताइए। ठीक ठीक है, आप जो है जी, फिजिकल रिलेशन जी, बनाए, दुष्यंत चले गए शकुंतला को, तो गंधर्व विवाह, क्या गंधर्व विवाह किए थे, गंधर्व भरत विवाह। उत्पन्न हुए। विवाह नहीं हुआ क्योंकि धार्मिक रीति, कोई कर्मकांड नहीं हुआ। जी, जी, अब अलग अलग विधाओं में अलग अलग कर्मकांड है, मुस्लिम जी, होंगे तो अलग होगा, क्रिश्चियन होंगे तो अलग होगा, सिख होंगे तो अलग होगा, हिंदू होंगे तो अलग होगा। तो हम वो कर्मकांड नहीं किए, बस लेकिन आप विवाहित हैं। कांड तो किए हुए हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में तो आप जी, हैं, जी, लेकिन तो आप उसको आपने, अच्छा दूसरा कई बार ऐसे आता है कि हमारा डिवोर्स कब होगा, तो आपकी ओके, शादी तो आपकी ठीक चली नहीं, तो हाँ, वो हम लोगों में रिलेशनशिप 7 साल से नहीं है। अच्छा, तो प्रैक्टिकली देखें तो वो विवाह तो टूटा हुआ है, जब आपके संबंध ही नहीं है, एक ही जगह रह के बातचीत नहीं है, वो दूसरे शहर में रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, खाली पति आपको पैसा भेज दे रहा है या आप बच्चे को पाल रहे हैं, लेकिन बाकी कोई मतलब, अगर विवाह वाले अगर संबंध आपके 4 साल से नहीं है, 3 जी, साल से नहीं है, तो अब आपने डिवोर्स का केस नहीं फाइल किया हुआ। तो लेकिन अब आप ये मत पूछिए कि डिवोर्स नहीं हुआ, अब आप ये पूछिए कि कोर्ट केस कब खत्म होगा। जी, क्वेश्चन बदल गया, डिवोर्स आपका हो चुका है शास्त्रीय जी, दृष्टिकोण से। जी, तो जी, इस तरह की चीजें होती हैं जिसको समझने की जरूरत होती है कि ये दोस्त क्या है, नहीं है, इस तरह के प्रश्न, आपकी चीजें चलने वाली हैं, नहीं चलने वाली। तो कई बार लोग रिलेशनशिप में रह के जो पूछते हैं ना कि विवाह नहीं हो रहा, तो वो गलत क्वेश्चन ही गलत है, जी, जी, जी। वो क्वेश्चन सही नहीं। अच्छा, तो दोषों की बात जब हम करते हैं हम्म, दीपक जी, तो सबसे पहला एक जो आम धारणा है जो दिमाग में आती है कि मांगलिक दोष। तो इससे लोग बहुत एक टेरिफाइड रहते हैं कि मांगलिक दोष है कुंडली में, विवाह बड़ा खराब रहेगा। तो मांगलिक दोष को लेके जो भ्रांति, क्या है सर ये मांगलिक दोष? देखिए, दोष जो है मंगल को प्रचलित बहुत ज्यादा कर दिया गया। जी, अब कहाँ से हो गया मुझे नहीं मालूम, जी, कब जी। से हो गया। मंगल एक्चुअली क्या है, एग्रेसिव प्लेनेट है, अच्छा, ऊर्जावान प्लेनेट है मंगल। ओके। तो जिसमें ऊर्जा होगी वो तेज रिएक्शन देगा, जी, ठीक है। जी, जैसे कोई बहुत प्राप्त, तो मैं जैसे मैं हूं, तो अब मेरे अंदर उतनी ऊर्जा है, तो मैं चेयर पे धीरे से उठूंगा। जी, एक होगा एकदम स्पोर्ट वाला एथलीट है, वो खटाक से उठेगा, खटाक से बैठ जाएगा। जी। मंगल ऊर्जावान हाई है, एनर्जी। युवा है, हाई एनर्जी है, जी, प्रॉम्प्ट रिएक्शन है। तो दोष तो कई ग्रहों के कारण होते हैं, जी, लेकिन मंगल के कारण भी दोष, ऐसा नहीं केवल मंगल, जी। मंगल इतना ही, मंगल से ज्यादा खराब दोष राहु केतु और शनि क्रिएट करते हैं, लेकिन ज्यादा खराब। मंगल को लेके कैसा मतलब कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि मांगलिक दोष हो गया मैं तो तो कई विवाह बार बर्बाद कहता हूँ कि है। भैया मंगल से पहले देखो कि सप्तम भाव में राहु तो नहीं बैठा है, केतु तो नहीं बैठा है, शनि तो नहीं बैठा है, शत्रु राशि पे शनि की दृष्टि तो नहीं जा रही, शनि की नीच दृष्टि तो नहीं जा रही। तो केवल सूर्य भी पृथकतावादी ग्रह है, बृहस्पति विवाह का कारक है, अच्छा, लेकिन विवाह के संबंध के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है। बृहस्पति जो है पृथकतावादी ग्रह है, विरक्त करता है चीजों से। तो ज्ञान का ग्रह है ना, भौतिक चीजों जी, में जी, इन्वॉल्व जी, नहीं ज्ञान होगा, का ग्रह है। भौतिक चीजों में बहुत इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कई बार अगर बृहस्पति बहुत प्रभावशाली है तो विवाह तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर पत्नी उसी माइंडसेट की नहीं मिली जी, कि वो भी बहुत भौतिकवादी ना हो, तो बहुत विवाद होगा। गुरु लग्न में बैठा रहेगा तब भी, या सप्तम में बैठा रहेगा तो, क्योंकि बृहस्पति जो है पृथक करता है, वो सांसारिक, उसको बहुत इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट है ज्ञान में, प्रकृति में, ईश्वर में, मटेरियलिस्टिक नहीं नॉलेज। है। मटेरियलिस्टिक नहीं है बृहस्पति, तो वो शुक्र करेगा। तो हालांकि वो पृथकतावादी है, लेकिन उसमें डिस्प्यूट नहीं होता। लेकिन राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, मंगल का भी प्रभाव, मंगल कई जगह क्या होता है, मंगल एग्रेसिव है तो मंगल का डेथ होने की संभावना हो जाती है, जी, जी, ये एक्सीडेंट बहुत होने की बिल्कुल, संभावना ये हो भ्रांति जाती है। बहुत ज्यादा है कि अगर आपकी नॉन मांगलिक लेकिन से हमेशा विवाह नहीं हो होगा गया। ना, जी, अगर नॉन मांगलिक से हुआ भी और आपका लग्नेश बहुत मजबूत है, और मंगल हर जगह एक्सीडेंट थोड़ी कराएगा। जी, मांगलिक कुंडली जो है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं दर्शकों को बता दूं। जी, पहली बात, सूत्र एक दो दे दूं क्योंकि नॉलेज बेस्ड है और आजकल सब लोग नेट पे रहते हैं, तो खुद भी देख लीजिए। जी, पहली बात, मंगल को चंद्रमा से मत देखिए,
क्योंकि अच्छा। चंद्र मंगल की युति बड़ी अच्छी होती है, विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। अच्छा। हाँ, बशर्ते कुंभ राशि में ना हो, शत्रु राशि में। बहुत एनालिसिस है, कोई इसीलिए मैं एक फार्मूला देने में मैं अपने दर्शकों को घबराता बहुत हूं, सारे डायनामिक्स क्योंकि देखने जैसे ही कुछ पड़ते हैं। बोलूंगा वो बोलेंगे आपने तो बोला था ऐसे, मैंने तो ऐसे किया, हो गया। जी। लेकिन चंद्रमा मंगल भी कहां पर है, किसके साथ है, ये देखना भी जरूरी है। जी। चंद्र कुंडली से मंगल को मत एनालिसिस करिए, लग्न कुंडली से एनालिसिस करिए, नंबर 1। नंबर 2, मांगलिक कुंडली लग्न कुंडली से में मंगल कहां कहां होगा तो कुंडली मांगलिक होगी। मांगलिक होगी, मंगल लग्न में बैठा है तो कुंडली मांगलिक होगी, क्योंकि उसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर जाती है। जी। तो एक तो मंगल कहां बैठा है उससे कुंडली मांगलिक बनती है, प्लस मंगल की दृष्टि भी अगर सप्तम भाव पे आ रही है तब भी कुंडली मांगलिक होती है। तो सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि कहां कहां से आएगी और कहां बैठा होगा, एक तो सप्तम में बैठा होगा तो कुंडली मांगलिक हो गई। मंगल की 3 दृष्टि होती है, एक सप्तम, एक चौथी और एक 8वीं। अच्छा। तो मंगल अगर द्वादश भाव में है तो भी 7वें भाव को देखेगा, 12th हाउस में है आपके तो सप्तम पे उसकी दृष्टि 8वीं जाएगी, वो भी खतरनाक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उस पे बाद में आऊंगा। लग्न में बैठा है मंगल तो सप्तम को देखेगा, और चौथी दृष्टि से देखेगा चतुर्थ भाव में। चतुर्थ में बैठा है तो चौथी दृष्टि उसकी सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो ये तो हो गए 4। एक अष्टम के मंगल को भी मांगलिक माना जाता है जी। कुंडली। अब अष्टम का मंगल तो अब तर्क आएगा कि जी वो तो सप्तम को ना देख रहा है ना सप्तम पे बैठा है, और अष्टम में बैठा है तो क्यों, क्योंकि इसलिए कि और विशेष करके अष्टम स्थान होता है मृत्यु और कष्ट का। अच्छा। अब अगर मंगल जैसा एग्रेसिव प्लेनेट वहां बैठ गया जी। तो स्वास्थ्य या घटना दुर्घटना का योग बनता है। महिलाओं में सबसे अधिक समस्या, मंगल अगर सप्तम या अष्टम भाव में है, विशेष करके लेडीज में जी, तो उनको गायनी रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके। ब्लीडिंग बहुत होगी। ओके। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर उनका हेल्थ बहुत ठीक नहीं रहता। अब अगर उस तरह की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। मंगल, कई बार मंगल अब अच्छा वहां परिहार भी है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली और मंगल सप्तम में बैठा है जी। अब ये क्या कुंडली मांगलिक होगी? नहीं ये मांगलिक हो के भी नान मांगलिक से विवाह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर ऐसे मंगल बैठा हुआ हो, मेष लग्न में ही बैठ गया हो या सप्तम में बैठ गया हो या द्वादश में बैठ के अपनी राशि को देख रहा हो सप्तम में, तो यहाँ पर मंगल दोष का परिहार होता है। नहीं मंगल दोष माने नहीं होता है, बल्कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बहुत तगड़ा प्रेमी होगा। अच्छा। भयंकर प्रेम करने वाला होगा, मतलब बहुत बहुत उसके अंदर। हाँ ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों को प्रेम करे, ये भी समस्या उसके साथ हो सकती है, लेकिन वो जो है उसके अंदर आकर्षण बहुत अधिक होगा। तो ऐसे विवाह अच्छे चलते हैं। तो मांगलिक दोष ही मंगल को लेके, मंगल इतने कारणों से कुंडली मांगलिक होती है। कभी कभी मंगल मान लीजिए अष्टमेश और सप्तम में बैठ गया शत्रु राशि में, तो ऐसे कंडीशन में जीवन साथी के लाइफ पे, तब जीवन साथी के लाइफ पे थ्रेट। अब देखिए आपकी कुंडली इंडिकेट कर रही है कि जीवन साथी के लाइफ पे थ्रेट होगा, लेकिन जीवन साथी की लाइफ को थ्रेट है या नहीं है ये पता चलेगा उसकी कुंडली से। इंडिविजुअल उसमें आप वो भी देखना जरूरी है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। इसलिए देखना पड़ेगा कि यहाँ मान लीजिए मंगल आपका बैठा हुआ है, मारक होकर के बैठ रहा है सप्तम भाव में, मारक होकर के आपकी कुंडली में। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि अब आप जब भी विवाह करिए तो जिससे लड़की हो या लड़का हो उसकी कुंडली में देखिए कि उसकी आयु कैसी है। अगर उसका लग्नेश बहुत अच्छी कंडीशन में है तो चीजें आएंगी, होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि उसकी आयु 80 साल की है, वो मरेगा ही नहीं बीच में, या मरेगी नहीं, जान जाएगी नहीं। तो अब यही प्रिकॉशन रखना है। लेकिन अगर यहाँ मंगल भी मारक होकर बैठा है और हमें पता चला कि हमने जिससे विवाह किया उसका लग्नेश कहीं अष्टम में, तीसरे भाव में, छठे भाव में गया हुआ है, उसका अष्टमेश लग्न में बैठ गया है, तब तो भाई विवाह मत करिए, तब बहुत जल्दी टूट जाएगा। हाँ। तो सबसे जरूरी एक प्रश्न दर्शक बहुत पूछते हैं कि दीपक जी आप ये बताइए कि क्या मांगलिक कुंडली वाले को एक मांगलिक कुंडली वाले से ही विवाह करनी चाहिए? मैंने इसका उत्तर दिया था, नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। और बल्कि अब मैं तो इसका उल्टा बोलता हूं, ये बहुत गलत अवधारणा है। कई बार लोग कहते हैं कि सम्यक दोष से दोष कट जाता है, यानी एक जैसा दोष हो तो दोष कट जाता है। मैथमेटिकल टर्म बिल्कुल उल्टा है ये, बहुत मतलब कोई शब्द ऐसा नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए कि एक जैसा दोष हो तो कभी विवाह मत करिए, क्योंकि दोनों के दो में एक जैसी समस्या है, फिर तो समस्या डबल हो जाएगी आपकी। जी। होना ये चाहिए कि जैसे मैंने कहा ना कि एक में मृत्यु दिखा रहा है तो दूसरे का लग्न मजबूत हो, जी। एक एग्रेसिव है तो दूसरे की कुंडली शांत हो, पता चले कि इसका भी मंगल लग्न में बैठा है, इसका भी लग्न में मंगल बैठा हुआ है, फिर तो दोनों ऐसे लड़ेंगे कि कोई उसको बचा नहीं सकता। फिर तो बेहतर हो कि ये थोड़ा, अगर इसके कुंडली में मंगल बैठा है और वहां कर्क का चंद्रमा बैठा है तो खूब निभेगी।
तो जी, ये जी। एक जैसे दोष में कभी विवाह दो पता चले एक में संतान का दोष है, संतान नहीं होने का योग बन रहा है, दूसरी कुंडली में भी अगर संतान नहीं होने का योग बन रहा है, तो ज्यादा मुश्किल करते बढ़ रहिए, जिंदगी आईवीएफ कराते रहिए, 5 बार नहीं सफल होगा। आपके मुश्किलें और सर्किल बढ़ में भी बहुत से जाएंगी। लोग होंगे, आप देखे होंगे 3-3 बार आईवीएफ ही होता है, फेल हो जाता जी है, बिल्कुल क्योंकि दोनों में संतान का योग नहीं है। तो मिला लीजिए सम्यक दोष। जी। होना ये चाहिए कि एक में नहीं है तो दूसरे में बहुत स्ट्रांग हो संतान होने का योग, इस तब तरह से कुंडली मिलाएं हाँ, आप। तब जाके संतान प्रयासों से हो जाएगा। दोनों में संतान का योग अच्छा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। जी। एक में खराब है, एक में बहुत अच्छा है, तो भी प्रयासों से हो जी। जाएगा। दोनों में खराब होगा तो लगभग कोई उपाय काम नहीं करता। तो दीपक जी, अक्सर हम देखते हैं कि मांगलिक दोष की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे दर्शक भी हमें बताते रहते हैं, और बहुत कुछ आजकल हम लोग नेट पे देखते हैं कि ऐसे बहुत से विवाह सेलिब्रिटीज आप देखेंगे उनकी बहुत सारे वेडिंग्स के ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि मंगल दोष था, मांगलिक थे तो पीपल से विवाह कर दिया, या किसी अन्यत्र वस्तु के साथ पहले विवाह कर दिया, उसके बाद में मांगलिक दोष को हटाने के लिए फिर उन्होंने कुंडली मिलाई और शादी करी। तो ये क्या चीजें हैं? ये कोई शास्त्रोक्त नहीं है, टोटके जी। में आता है, टोने जी। टोटके में आता है। जी। टोने टोटके को मैं बहुत प्रेफर नहीं करता और वो मुझे इलॉजिकल लगता है। जी। इलॉजिकल इसलिए लगता है कि अगर आप सनातनी हैं, जी। सनातन धर्म को जी। मानने वाले हैं, तो अगर उस प्राचीन परंपरा को मान रहे हैं, तो बिल्कुल फिर तो एक विवाह हो गया तो दूसरा विवाह नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर आपने विष्णु से विवाह कर लिया, या केले के पेड़ से कर लिया, या कुंभ से कर लिया, या पेड़ से जाके, क्योंकि जो पीपल के वृक्ष को उसको वासुदेव मान के विवाह करते हैं। जी। तो अगर कोई स्त्री अपने आप को वासुदेव को समर्पित कर दी मीरा की तरह, जी। तो फिर वो दूसरी शादी करेगी कैसे? अगर आप सनातनी हैं। अगर आप सनातन परंपरा में ही तो विवाह बिल्कुल, पद्धति है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज दूसरे परंपरा में तो वो है नहीं कि जी, विवाह से कर जी, लो, जी। कुंभ से कर लो, केले से कर लो। जी। तो अगर आपका एक विवाह किसी से हो गया और आपने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया, पति स्वरूप मान लिया, जी। तो उस पद्धति में आप जी। फिर दूसरे पति को फिर कृष्ण को साक्षी मान के वर्ण कैसे करेंगे? वरण कैसे करेंगे? तो हमको तो ये इलॉजिकल लगता है। तो ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, इनका ज्योतिष से कोई लेना शांति देना पूजा में सजेस्ट करता हूँ कि जी, कोई जी। ग्रह खराब हो तो उसके लिए वैदिक शांति से, विधि विधान से उसकी पूजा करा लीजिए। जी, जी। अगर विवाह, पहले तो विवाह करिए मत, जी। अगर करना अनिवार्य हो तो वैदिक रीति से, जो वैदिक रीति में जो ग्रहों की शांति पूजा का विधान है वो आप कराएं, और उसके बाद उसमें जो कमियां हैं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कहीं कहीं लगता है कि झगड़ा बहुत होगा, समझेंगे नहीं, तो मैं सलाह देता हूं कि मैच्योर एज में शादी हो रही है, आप लोगों को इस मुद्दे पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप जी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप शादी निभा ले जाएंगे। जैसे ज्योतिष प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन के बारे जी, में। जी। लेकिन उसको मेरे समझ से परे है कि अगर विवाह कर लिया, एक को वर्ण कर लिया तो दूसरे को वर्ण कैसे करेंगे, क्योंकि जी। हमारे में द्विविवाह प्रथा तो है नहीं, डिवोर्स शब्द है ही नहीं कहीं शास्त्र में, तलाक है ही नहीं, तो दूसरे से कैसे करेंगे? और दूसरे से करना था तो पहले वाले से तलाक कब हुआ? जी। ठीक है। लॉजिकली तो आपका वो सेकंड मैं थोड़ा लॉजिकल हूँ, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल, लॉजिक वाला है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं लॉजिकल बात करता हूँ, इसलिए मैं उसको वरीयता नहीं देता। विवाह करना अनिवार्य हो, किसी भी ग्रह के कारण दोष उत्पन्न हो रहा हो, चाहे वो मंगल के कारण हो रहा हो, राहु के कारण हो रहा हो, सप्तम भाव में जी, जी। वो बिगड़ रहा हो। अभी विवाह से संबंधित और दोषों पे चर्चा हम जी, लोग जी, जी। करेंगे, क्योंकि समय आज का पूरा हो रहा है, तो मेरे ख्याल बिल्कुल, से बिल्कुल। लेकिन दीपक जी, ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग रही और हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा विवाह से लेके बहुत सारे सवाल पूछते हैं। शादी-ब्याह का भी सीज़न चल रहा है, और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं या पारिवारिक लोग हैं, वो कुंडली मिलान को लेके बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए, और दर्शकों, आपसे जल्दी मिलेंगे। अपने सवाल हम तक पहुँचाना ना भूलें, क्योंकि सवाल आपके लेकिन जवाब हमारे एस्ट्रो दीपक दुबे जी के। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे। शुक्रिया।